रेगिस्तान में मिली सबसे अजीबोगरीब चीजें। 10 weird things found in the desert। दोस्तों, अफ्रीका का नामीबियन रेगिस्तान उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब उसके बीचों बीच पुर्तगाल से करीब 500 साल पहले गायब हुए एक जहाज की खोज हुई जिसमें करोड़ों का सोना भी था। खैर, ये रेगिस्तान में मिली इकलौती अजीब चीज नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में मौजूद रेगिस्तानों में अजीब चीजें मिली हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ अजीब चीजों के बारे में। नंबर 10, अ ह्यूज हैप्पी कैट। दोस्तों, सदर्न पेरू के करीब मौजूद नास्का लाइंस प्राचीन समय में धरती पर रहने वाले कबीले वालों की क्रिएटिविटी को दिखाती है। मिट्टी पर बनी ये बड़ी बड़ी डिजाइन्स जियोग्लिफिस के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि 500 BC से 500 AD के बीच बनाई गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेरू के रेगिस्तान में यही एक संग्रह हो, क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ और भी नए नए डिजाइन्स को खोजा जा रहा है जो लोगों का ध्यान उस रेगिस्तान की तरफ आकर्षित कर रही हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में पेरुवियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक पहाड़ी के किनारे पर 120 फीट लंबी बिल्ली की आकृति को खोजा गया, जो कि उस दौरान जांच टीम की नजरों में आ गई जब वो इस जगह का हवाई सर्वे कर रही थी। इस तरह से बिल्ली की आकृति दिखने के बाद इस जगह को और भी अच्छे तरीके से साफ किया गया, जिसके बाद काफी दूर से इसे देखा जा सकता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो बिल्ली की आकृति 2000 साल पहले कराकस पीरियड के दौरान बनाई गई थी, जो इसे नास्का रेगिस्तान के सबसे पुराने जियोग्लिफिस में से एक बनाता है। नंबर 9, आइस फिल्ड विद लाइफ। इतना तो आप सभी को पता होगा कि रेगिस्तान में बर्फ नहीं जमती, लेकिन अगर रेगिस्तान में हाई ऑल्टीट्यूड और ड्राई लैंड्स जैसी अनुकूल परिस्थिति हो तब यहाँ पर भी बर्फ देखने को मिल जाती है। आज दुनिया भर में ऐसे बहुत से रेगिस्तान हैं जहाँ पर बर्फ के पेनिटेंटेस देखे जा सकते हैं, जो कि एक सामान्य इंसान के जितने लंबे बर्फ के नुकीले टुकड़े होते हैं। साल 2019 में जब चिली के अटाकामा रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ के सैंपल लिए गए, तब उन सैंपल्स ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनके अंदर लाल रंग के पैचेस पाए गए थे, जो कि दुनिया में अन्य बर्फीले जगहों पर पाए जाने वाले लाल बर्फ की तरह ही थे। दोस्तों, इसमें हैरानी की बात तो ये थी कि बर्फीले इलाकों में जो लाल बर्फ हुआ करती थी वो जीवित माइक्रोब्स की वजह से लाल होती थी, जबकि रेगिस्तान में बर्फ के पेनिटेंट्स में पहले ऐसा कुछ नहीं देखा गया। हालांकि जब पेनिटेंटिस से लिए गए इन सैंपल्स की जांच की गई तब ये पता चला कि ये स्नो एल्गे है, जो कि पोलर आइस में पाई जाती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों के लिए और भी रहस्यमय चीज बन गई, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिर एल्गे की प्रजाति रेगिस्तान में कैसे पहुंची। नंबर 8, एंडलेस सॉन्ग। दोस्तों, अफ्रीका के सदर्न कोस्ट में किसी आइसोलेटेड डेजर्ट लोकेशन पर एकांत में लगातार एक सॉन्ग बज रहा है, जो कि 1942 में टोटो बैंड का एक फेमस हिट सॉन्ग था। इस सॉन्ग के रिलीज होने के लगभग 39 साल बाद किसी ने सोचा कि यह सॉन्ग हमेशा के लिए रेगिस्तान में बजना चाहिए, और इसी वजह से एक जर्मन आर्टिस्ट द्वारा नामिब रेगिस्तान की किसी गुप्त जगह पर एक म्यूजिकल ओएसिस लगाया गया है, जिसमें सॉन्ग अफ्रीका नाम का ये सॉन्ग एंडलेस लूप में बज रहा है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस इंस्टॉलेशन में सोलर पावर्ड MP3 प्लेयर लगाया गया है, जो कि 6 स्पीकर्स के माध्यम से इस आइकॉनिक सॉन्ग को लगातार बजा रहा है। खैर, जो भी हो, पर इस लूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का खुद मानना है कि ड्यूरेबल इक्विपमेंट इस्तेमाल होने के बावजूद भी जल्द ही रेगिस्तान की विकट परिस्थिति इस सॉन्ग को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। नंबर 7, द मोस्ट आइसोलेटेड ट्री। नॉर्थ ईस्टर्न नाइजर के एकांत में मौजूद टेनेर वेस्टलैंड्स में एक समय पर घना जंगल हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी में शुरू हुए डिजर्टिफिकेशन ने यहाँ के सारे पेड़ साफ कर दिए और यहाँ एक पेड़ को छोड़कर कोई भी पेड़ नहीं बचा। ऐसा माना जाता है कि टेनेर नाम के इस पेड़ के आसपास चारों दिशाओं में करीब 400 किलोमीटर तक कोई भी दूसरा पेड़ नहीं था, और यह अकेला रेगिस्तान में खड़ा हुआ था, जिसकी जड़ें जमीन में 40 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक जाती थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह से रेगिस्तान में खड़े रहने की वजह से ये पेड़ नोमैडिक ट्यूरिक समुदाय के लोगों के लिए एक पूजनीय पेड़ बन चुका था। इतना ही नहीं, ये पेड़ इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि 1930 के दशक में यूरोपियन मिलिट्री के मैप में इसे दर्शाया गया था। हालांकि 1973 में ये पेड़ भी गिर गया, क्योंकि नशे की हालत में एक ट्रक ड्राइवर ने इस पेड़ में अपना ट्रक ठोक दिया था। खैर, ऐसा नहीं है कि आज भी इस पेड़ के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, क्योंकि नाइजर नेशनल म्यूजियम में ये पेड़ सहेज कर रखा गया है। साथ ही जिस जगह पर यह पेड़ लगा हुआ था वहां पर मेटल मॉन्यूमेंट बना दिया गया है। नंबर 6, डेजर्ट ब्रेथ। मिस्र के रेड सी कोस्ट के नजदीक मौजूद हग हाडा के पास के रेगिस्तान में स्थित डेजर्ट ब्रेथ भूमि कला का एक शानदार काम है, जिसे DAST द्वारा बनाया गया था। इसका काम 1997 में पूरा हुआ था, जिसमें फ्रैक्टल स्पाइरल ऑफ कॉनिकल प्रोट्रूजन्स बनाए गए थे, जिनके ऑल्टरनेटली कॉनिकल डिप्रेशंस भी मौजूद थे। शायद ही आपको पता हो कि इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित यह आकृति इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसे जमीन पर खड़े होकर देखा नहीं जा सकता था।
हालांकि अगर आप इसे हवा से देखेंगे तभी आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें 79 कोन्स और 79 मैचिंग डिप्रेशन स्पाइरल तरीके से बनाए गए हैं, जिनमें से एक दूसरे से बाहर निकला है। इतना ही नहीं, इनके केंद्र में जहां 2 सिंगल्स मिल रहे हैं वहां एक कोन गड्ढे से बाहर निकला हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। दोस्तों, किसी रेगिस्तान के बीच इस तरह की ज्योमेट्री देखने के बाद ये किसी अजूबे से कम नहीं लगता। हालांकि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि एरोशंस की वजह से ये अपने आकार खोता जा रहा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इसका महत्व कम हो गया हो, क्योंकि ये आज भी एक बहुत ही शानदार आर्ट की श्रेणी में गिना जाता है। नंबर 5, स्लैब सिटी। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया के कोलोराडो रेगिस्तान में मौजूद कैंप डनलैप एक समय मरीन्स के लिए एक ट्रेनिंग बेस हुआ करता था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंद हो गया था। पर जैसे ये बंद हुआ तब उसके कुछ समय बाद ही इस जगह पर अतिक्रमण करने वाले आ गए और उन्होंने यहाँ की कंक्रीट स्लैब्स पर अपनी झोपड़ियां बना ली, जिसके बाद ये एक स्लैब सिटी के रूप में जानी जाने लगी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने खुद को अमेरिका के आखिरी आजाद लोग घोषित कर दिया, जो कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। हालांकि प्रशासन भी इनसे टैक्स लेना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को भी इस स्लैब सिटी में इंटरेस्ट नहीं था और यहाँ वही लोग जाते थे जो पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। खैर, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तब आप बेशक जा सकते हैं, पर आपको यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही यहाँ अगर आपकी कोई चीज चोरी हो गई तब आप उसे वापस नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पुलिस भी नहीं है। नंबर 4, एरिया 6। आप सभी ने नेवाडा रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 के बारे में सुना होगा, जो कि अमेरिका की एक बहुत ही गुप्त जगह है। लेकिन अगर आप सभी को लगता है कि यह जगह नेवाडा की इकलौती गुप्त जगह है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस रेगिस्तान में एरिया 6 नाम की एक और गुप्त जगह मौजूद है, जो कि एक तरह का छोटा कॉम्प्लेक्स है, जहां पर करीब 1.6 किलोमीटर लंबी एक लैंडिंग स्ट्रिप मौजूद है और जो चारों तरफ से फेंस्ड है। साथ ही इसके एयर स्पेस में उड़ान भरना भी बाधित है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह जगह एरिया 51 से महज 19 किलोमीटर दूरी पर है, जिसका इस्तेमाल होमलैंड सिक्योरिटी और डिफेंस डिपार्टमेंट दोनों के द्वारा किया जाता है। खैर, वैसे तो इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर फिर भी कई कागजातों के आधार पर माना जाता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के प्लेन्स और ड्रोन्स की टेस्टिंग होती है और ये प्रमुख रूप से इसी के लिए बनाया गया है। नंबर 3, फेरी सर्कल्स। नामिब रेगिस्तान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आप सभी जानते हैं कि इसके इन एरिड ग्रासलैंड के 2500 किलोमीटर के हिस्से में मिट्टी पर कुछ ऐसी रहस्यमयी गोले बने हैं जिन्हें फेरी सर्कल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे गोले की कुल लेंथ करीब 6 से 20 फीट की होती है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इन रहस्यमयी गोलों के बनने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी नहीं पता चला है और वैज्ञानिक भी इसके सामने पस्त नजर आते हैं। हालांकि इनके बारे में कुछ थ्योरी जरूर दी गई है, जिनमें कहा गया है कि हो सकता है कि यह गड्ढे कीड़ों द्वारा बनाए गए हों, जो कि यहाँ अपना घर बनाना चाहते हों, और इसके अलावा ये भी हो सकता है ये गड्ढे वहां लगी घास की वजह से बने हों, जो खुद को इस तरह से बड़ा कर रही हो कि उसके अगल बगल पानी भरने के लिए एक गोलाकार गड्ढा बन जाए। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हालिया शोध में इन दोनों थ्योरीज को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा बिल्कुल सही बताया गया है। नंबर 2, घोस्ट टाउन। सदर्न अफ्रीका के नामिब रेगिस्तान के मध्य इलाके में कोलमनस्कोप नाम का एक घोस्ट टाउन मौजूद है, जहां एक समय पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। 1908 में जब इस रेगिस्तान में काम करते हुए एक व्यक्ति को यहाँ एक हीरा मिला, तब बहुत सारे जर्मन लोग यहाँ आकर बस गए, क्योंकि उनका मानना था कि इस जगह पर बहुत सारे हीरे मौजूद हैं। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस शहर में पाए जाने वाले हीरों में कमी आई और शायद ही यहाँ कोई हीरा बचा, जिसके बाद 1954 में इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और तब से यह जगह इसी तरह से खाली पड़ी है, जिसको लेकर कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं। खैर, जो भी हो, पर रेगिस्तान की कटीली पहाड़ियों के बीच ये शहर अपने आप में ही लोगों के आकर्षण का एक केंद्र है और यही वजह है कि यहाँ बहुत से पर्यटक घूमने और फोटो खींचने आते हैं। नंबर 1, अ शिप फिल्ड विद गोल्ड। दोस्तों, 1533 में बॉम जीसस नाम की एक शिप ने पुर्तगाल से चलते हुए कुछ दूर जाकर समुद्र में कहीं खो गई, जिसके बाद न सिर्फ उसमें सवार क्रू मेंबर्स गायब हो गए, बल्कि उसमें रखा सोना भी गायब हो गया, जिसकी कीमत करीब $1,20,00,000 थी। हालांकि करीब 500 साल बाद यानी कि 2016 में कुछ माइनर्स को नामीबियन रेगिस्तान के बीच में एक शिपरेक मिला, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट्स को दी, जिसके बाद उन्होंने इस शिप के बारे में पता लगाया और करीब 6 दिन की सर्च के बाद उसमें से सारा सोना बरामद किया गया। इस सब में सबसे रोचक बात तो ये थी कि जहां मीडिया इसमें मिले सोने के बारे में चर्चा कर रही थी, तो वहीं आर्कियोलॉजिस्ट इस सोने के साथ मौजूद लोगों की हड्डियों को देखकर खुश थे, क्योंकि इसके जरिए वो सीलर्स की डेली लाइफ के बारे में जान सकते थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसमें मिली अन्य चीजें और लोगों का सामान उस सोने से भी ज्यादा कीमती था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी एक और वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।